तो चाची गई और उनकी फ्रेंड्स गई, जो भी मतलब गली में चाची भाभी हैं वो सब इकट्ठे होके गए। तो चाची जब घर आई ना, तो वो ना एक स्माइल सबको देख के वो हंस रही थी। और चाची, वैसे तो मेरी चाची बहुत फनी है, हमेशा हंसती है, बट ना वो एक क्रीपी सी स्माइल दे रही थी, जैसे पता चलता है ना कि कुछ हरकत करने के बाद वाली जो हंसी होती है वो इस समझ बार में कुछ आती अलग है। था। छेड़खान करने वाली है। हाँ, मतलब कांड करके जो हंसते हैं ना लोग, वैसे वाली क्रीपी स्माइल प्रॉपर। तो चाची ने ना वैसे स्माइल दी, चाचा को भी, दादी को भी, और इस मतलब मेरे भाई बहन है छोटे छोटे 3, उन सबको हंसे जा रही। वो बोली खाना वाना बना ले, खाना वाना भी बना दिया हमेशा जैसे बनाती है, सब काम करा, बट वो स्माइल उनके जैसे जा नहीं रही थी। तो चाचा को लगा पता नहीं क्या हमें पागल बना रही है, या फिर पता नहीं आज मजाक के मूड में होगी ये इसलिए ऐसा कर रही है। दादी बोली कि तेरे दिमाग चल के पूनम, तो जब से हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है। बोली क्यों, मेरे हंसने से दिक्कत हो रही है तुम्हें? उन्होंने ऐसे जवाब दिया। और जबकि मेरी चाची या मम्मी कभी दादी को जवाब नहीं देती, अच्छी है मेरी दादी, बहुत अच्छी है, तो उन ऐसा कुछ है भी नहीं। तो बोले कि क्यों मेरे हंसने से आपको प्रॉब्लम हो रही है? उन्होंने ऐसे बोला। तो कह रही इसको क्या हो गया है, ऐसे बोल रही है, इतना रूडली बोल रही है। तो चाचा ने कहा अरे छोड़ ना मम्मी, क्यों बोल रही हो, मत बोलो। अच्छा मम्मी नहीं, वो बेबे बेबे बोलते हैं, दादी को बेबे करते हैं, कि छोड़ो बेबे काहे को वो कर रही हो। शायद इसका मूड थोड़ा ऐसा हो कि जब इसका मूड ख़राब है तो फिर ये हंस क्यों रही है, अब मूड ख़राब है तो बंदा हंसेगा तो नहीं। तो बोले चलो छोड़ो, तुम खाना वाना खाओ, आराम से सो जाओ। तो सबने खाना खाया और लेट गए। तो जब चाची सो रही थी ना रात को, मतलब गांव में खाट वाट होती है ना, तो खाट पे सो रही थी और सब बच्चे बेड पे सो रहे थे। तो चाची ने ना बड़बड़ाना शुरू करा रात को ही, और बड़बड़ा रही थी वो एक मेल एक्सेंट में, मतलब आदमी की आवाज़ में बड़बड़ा रही थी वो। आवाज बदल गई पूरी। हाँ, और भारी आवाज़, एक तो होता है नॉर्मल वॉइस, लड़कों की भी नॉर्मल होती है, एक बहुत भारी आवाज़ में उन्होंने ना बड़बड़ाना शुरू करा। तो जब उन्होंने बड़बड़ाना शुरू करा तो वो कुछ 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 बोले जा रही थी। तो जब बोल रही थी ना वो, तब मतलब ऐसे वो पूरी रात कुछ ना कुछ करती है। तो उन्हें उठाया कि भाई तुम क्या बोल रही हो। अच्छा, क्योंकि बात है ना, सिर्फ बोले इंसान तो बहुत बार होता है कि सपने में हाँ बोल जाते हैं, कभी कभी होता है कि सपने में बोल जाए, लेकिन एक्सेंट तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो भी फीमेल से मेल में, ये तो नहीं हो सकता। तो चाचा ने कहा मम्मी इसके ऊपर ना कुछ लग गया, क्योंकि जैसे ये आई थी हंसे जा रही थी, और जवाबदारी कभी करती नहीं है, तुम्हें इसने जवाब भी दे दिया है ना। तो इसे कुछ ना मतलब कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम हुई है। तो इसको सुबह दिखाओ भाई, ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसका तो वैसे ही बहुत कमज़ोर है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो और घट जाएगी। और चाची का फेस बहुत ग्लोइंग था, बहुत सुंदर है मेरी चाची ना। तो बोला कि भाई दिखा देंगे, सुबह तो हो जाए। तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स करा कि देख क्या कर रही है तू, कहाँ गई थी, बता क्या बात हो गई, ऐसे मतलब क्यों तू ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही, बच्चों को क्यों डरा रही है। थोड़ा बेबे ने थोड़ा दबाव बनाया उनके ऊपर, माँ ने। तो कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं जैसे तुम बैठे हो ऐसे मैं बैठी हूँ, इतना ज़्यादा क्यों मेरे ऊपर मतलब क्यों मुझे परेशान कर रही हो। उन्होंने ऐसे बोला। कहा अच्छा चल ठीक है तू सो जा, तू भी सो, हम भी सो रहे हैं, रात हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सो गई। तो नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं, उन्होंने खाना वाना बनाया, जैसे नॉर्मल रूटीन जो घर का होता है वो सब उन्होंने फॉलो किया। खाना बनाया, चाचा को खाना दिया, सबको खाना दिया घर में आराम से, बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए, वही साफ़ सफाई वगैरह सब। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ना चेंज हो गई थी पूरी तरीके से। ठीक है, मेरी चाची कभी चिकन मटन नहीं खाती थी। उन्होंने चाचा को बोला मुझे मांस ला के दो। ये बोला कि मांस ला के दो, हाँ, ऐसे बोला? उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी ना, उन्होंने चिकन नहीं बोला, उन्होंने मटन नहीं बोला, उन्होंने बोला मुझे मांस ला के दो, मेरे को मांस खाना है। तो चाचा ने कहा है तुझे मांस खाना है, क्योंकि जो नहीं खाता वो चिकन मटन का नाम लेते तो एक अलग बात होती, वो तो मेरे को मांस खाना है, उन्होंने ऐसे बोला। तो चाचा कह रहे भाई इसके मतलब इसको तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी यार, ये कैसे मांस खा जाएगी जब बनाती नहीं है खाती नहीं है, तो क्या मतलब वो भी मांस खाना है, मांस कौन बोलता है, चिकन है मटन ही तो बोलेगा बंदा। तो चाचा कह रहे तो मांस मांग रहे खाने को, और बेबे से कह रही ए चल मेरे लिए खड़ी और लड्डू लेके आ। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग ही हो नहीं, गई? उसी टाइम की बात है उसी ये, टाइम? मतलब जब अगले अगली सुबह उठी, खाना वाना सबको दिया, तो खाना खाने का टाइम हुआ तो चाचा ने बोला भाई तू भी खाना खा ले। तो बोली मुझे मांस खाना है, उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे मांस ला के दो। तो बोला अग्रेसिव हो रही थी वो? नहीं, एग्रेस थोड़ी आवाज़ थोड़ी तेज थी, इंटेंसिटी बढ़ गई। आवाज लेकिन बदली नहीं थी उस उन्हीं वक्त की। आवाज़ नहीं बदली थी, बिल्कुल वही उन्हीं की आवाज़ में बोले मुझे मांस खाना है, मुझे मांस ला के दो। चाचा शॉक्ड, ये कैसे मांस मांग रही है, वो भी मांस मांग रही है, ना मुर्गा ना बकरा, कुछ नहीं, हिंदी में भी कुछ नहीं बोला, नहीं मुझे मांस खाना है, मुझे मांस ला के दो। चाचा कह रहे भाई इसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, समझ जाते हैं, सभी समझ जाएंगे, कोई ना खाने वाला एकदम से ऐसे शब्द बोले। तो बेबे को बोला और तू खड़ी हो, मेरे लिए मीठा लेके आ, लड्डू लेके आ दुकान पे से। तो
बेबी कह रही हाँ तो लड्डू खिलाऊंगी तुझे, रुक जा। मेरी दादी समझ गई तो कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा ना चाचा को लगा कि मैं अभी किसी ना किसी को बुला लूँ, और चाचा के एक दोस्त हैं जो ऐसा भक्त वगैरह का काम करते हैं, तो उन्होंने बुला के लाए कि जब बेटा तो उसको बुला के ला। तो भाई वगैरह मेरे छोटे छोटे बट वो जानते हैं एड्रेस, तो वो चले गए कि पापा बुला रहे हैं जल्दी से घर पर चलो, मम्मी को कुछ दिक्कत हो रही है। वो आए तो बोल रहे हैं मांस खाएगी तू? तो उन्होंने कहा हाँ मैं मांस खाऊंगी। लड्डू भी खाएगी तू? कि हाँ मैं लड्डू भी खाऊंगी। अच्छा चल मंगा रहे हैं, बता कितना खाएगी? तो उसने बोला 2.5 किलो मांस और 2.5 किलो लड्डू। क्वांटिटी बताई उसने कि मेरे को 2.5 किलो मांस खाना और 2.5 किलो लड्डू खाने, और लेके आओ, अगर नहीं लाओगे तो मैं नुकसान कर दूंगी घर में। तो बोला क्या नुकसान करेगी? ये जब कर दूंगी तो तुम्हें दिख जाएगा, मगर मैं नुकसान कर दूंगी। तो उसको चाची को फिर थोड़ा मतलब प्रेशर करा, वो थोड़ा हाथ बात बांधे क्योंकि सबको कंफर्म हो गया था कुछ है इसके साथ में। थोड़ा प्रेशर करा कि जब जो उनका प्रोसेस होता है थोड़ा कि कौन है तू बता, कौन है तू बता, कहाँ कि मैं कौन हूँ, मैं तो पूनम हूँ, कि कहाँ से आई है तू? मैं तो अपने घर से आई हूँ। उन्होंने इस तरह के मतलब जवाब थोड़े उल्टे ही दे रही थी वो, मैं पूनम हूँ, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। बहुत प्रेशर करा बट उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला मुझे मांस ला के दो, मुझे लड्डू ला के दो, मैं तभी बताऊँगी मैं कौन हूँ, वरना मैं नहीं बताऊँ कौन हूँ। तो बोला वचन दे। तो बोलते हैं कि अगर इन चीज़ों से वचन मांगा जाए तो ये चीज़ चली जाती हैं। बोला वचन दे, अगर हम तुझे खिलाएंगे तो तू चली जाएगी। तो बोला हाँ चली जाएगी, चला जाएगा, जो भी है हम तुझे खिला देंगे, मगर तू वचन दे कि तू जाए। हाँ रुकेगा नहीं, उसके बाद रुकेगा रुकेगी जो भी है। कहा हाँ ठीक है मैं वचन भर रहा हूँ। अगर वो ये बोल रही है अपने मुँह से कि हाँ मैं वचन दे रहा हूँ, तो मीन दैट कुछ है उनके अंदर, है ना जो। और फिर ना लेके भी आए। उन्होंने ये बोला कि वचन दे रहा हूँ। हाँ मैं वचन दे रहा हूँ, तुम मुझे ये सब खिलाओगे तो मैं चला जाऊँगा इसके ऊपर से। तो बोला चला जाएगा इसका मतलब तू लड़का है? कि हाँ मैं लड़का हूँ। बता तू कहाँ से है? कि पहले मुझे खिलाओ मैं तब बताऊँगा। और मटन आया घर के अंदर, और वो मतलब बनवाया भी, है ना। और आप यकीन करना सारा अकेले खा गई थी, सारा। और बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, नॉर्मल बंदा नहीं खा सकता। मतलब कुक करवाया था, कच्चा ही खा लिया था? कुक करवा के लाए और वो सारा खा गई, सारा खा गई वो। और लड्डू, इतने लड्डू थे ये मेरे सामने, पता उन्होंने फटाफट लड्डू खाए, मुंह भर भर के भर लिया मुंह, खा गई सब, पता नहीं कहाँ। और वो तो 2 रोटी से ज़्यादा खाती भी नहीं है, पतली सी है क्योंकि वैसे भी, बस 2 रोटी 2.5 रोटी, इतना ही, ज़्यादा कभी नहीं। उन्होंने वो भी खाया जो आया था होटल से, मुस्लिम होटल से मंगवाया था, और बोला तरी वाला खाऊंगा, तरी वाला लेके आना, सूखा नहीं खाऊंगा। तो वो लेके आए, उन्होंने वो भी खाया और सिर्फ रोटी के बगैर खाया और लड्डू खाए। बोले अब बता तू कौन है? कहा मैं लक्ष्मण हूँ। कि लक्ष्मण है, तू कहाँ का है? कि एक गांव है हमारे गांव के पास ही, कि मैं उस गांव का हूँ। बोले तो इसके पास क्यों आया? कि ऐसे ही जा रही थी और मुझे पसंद आ गई तो मैं इसलिए इसके पास आ गया। तो बोले अच्छा तो अब तू चला जा, अब हमने तेरी मन की इच्छा पूरी कर दी, अब तू चला जा। बोले ऐसे, उसने उन्होंने ऐसे बोला, पता है उन्होंने बोला अब तू चला जा, अब तेरे हमने दिल की इच्छा पूरी कर दी, तुझे मटन भी खिलाया है हमने, लड्डू भी खिलाया है, तू चला जा। तो उन्होंने ऐसा करा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को तो और खिलाओ, मैं जब जाऊँगा। तो मेरी दादी ने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, तू तो झूठा है, जब तूने हमसे वचन दे दिया कि तू चला जाएगा, हम तेरे लिए अभी के अभी लेके आए, जहाँ से भी हम जैसे भी लेके आए, अगर हम तुझे फिर खिलाएंगे तू तो फिर और सर पे चढ़ेगा, तू जा क्यों नहीं रहा यहाँ से? जब तू चला जा, तुझे खिला तो दिया हमने, अब तू चला जा। बोले मैं नहीं जा रहा। तो जो मेरी बहन है ना, जो चाची की बेटी है, अच्छा वो भी, उसका ऑरा बहुत कमज़ोर है, वो बहुत वीक लड़की है, उसका ऑरा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे ऐसी चीज़ें फील भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पता है, बोली दीदी आपको पता है रात क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोली बिल्ली इतनी बड़ी होती है ना। मैंने कहा, बोली मुझे इतनी बड़ी बिल्ली दिखाई दी घर के अंदर, इतनी बड़ी बिल्ली। मैंने कहा इतनी बड़ी बिल्ली कैसे? कह रही मुझे नहीं पता दीदी, और ये मेरा भ्रम नहीं था, मम्मी की खाट के नीचे कल रात इतनी बड़ी बिल्ली बैठी थी, इतनी बड़ी बिल्ली। मैंने कहा बहन तू क्या बोल रही है? कह रही नहीं बड़ी मम्मी, मतलब मैंने बोला कि नहीं बड़ी मम्मी, मुझे कल बिल्ली दिखाई दी और इतनी बड़ी बिल्ली दिखाई दी, इतनी बड़ी साइज़ में, इतनी बड़ी। और मैं देख के डर गई, और मम्मी के हाथ के नीचे थी, और मैं पापा को बुलाने गई क्योंकि मैं डर गई कि इतना बड़ा साइज़ का बिल्ली होती ही नहीं है। पापा को गई तो वहाँ से बिल्ली गायब। कि अच्छा, तो उन्होंने पापा से बताया कि हाँ, मैंने पापा से बता दिया कि मम्मी, जब मैं उसके बाद मम्मी को मम्मी बोलती है वो, है ना, मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, हमारे सब ऐसे ही बोलते हैं। तो बोले कि मम्मी जब मैं रात को फिर लेट गई ना मम्मी के पास, तो मैं ऐसे छत पे देखने लगी तो छिपकली इतनी बड़ी होती है, मुझे इतनी बड़ी छिपकली दिखाई दी। मम्मी घूम रही थी छत के ऊपर पंखे के पास, इतनी बड़ी छिपकली। मम्मी ने कहा ये तेरा भ्रम है, ऐसे नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी वो दिखाई दे और इतनी बड़ी ये दिखाई दे, ऐसे कैसे हो जाएगा? कह रही मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही मम्मी, मैं मम्मी के से मतलब मम्मी के पास ही तो बैठी थी, मम्मी का ध्यान ही तो रख रही थी ताकि मम्मी को कुछ होए तो मैंने बता दूँ, इन्हें उठा दूँ, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मम्मी पापा से, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कह रही मम्मी वो मेरा भ्रम नहीं था मम्मी, मुझे दिखाई दिया मम्मी के खाट के नीचे इतनी बड़ी बिल्ली और इतना बड़ा वो।
अच्छा जो ये चीज़ें होते हैं जो जानवरों का रूप लेते हैं, कहते हैं छलावा वगैरह है, छल करते हैं ना ये लोग, रूप बदल लेते हैं, छलावे के लिए कहते हैं कि रूप छलावे बदल। के लिए कहते हैं। तो अगले दिन बाबा जी को, जो चाचा जी के दोस्त थे, उन्हें बताया कि भाई रात को लड़की हमारी जाग रही थी और झूठ बोलेगी नहीं है। अब जब इसने कभी पहले नहीं बोला तो झूठ बोलने का क्या मतलब, और वैसे भी कोई झूठ नहीं बोलता इन चीज़ों के लिए। तो बोली इतनी बड़ी बिल्ली इसको दिखाई दी और छत पे छिपकली इसको इतनी बड़ी दिखाई दी है। तो उन्होंने बोला कि छलावा है इसके ऊपर, छल कर रहा है वो घर में, क्योंकि छलावा ही रूप बदल सकता है। जो घर के अंदर बड़े जानवर दिखाई देते हैं और मतलब चीज़ें दिखाई देती हैं, रूप की चीज़ें दिखाई देती हैं, वो छल करने वाले छलावे होते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, अब इसका क्या, अब इसको कुछ इलाज बताओ, क्योंकि इसके शरीर पे 2-3 दिन से है ये, ऐसे तो टूट जाएगा शरीर इसका, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो बोले चल ठीक है कल आता हूँ। फिर हापुड़ से किसी को बुलाया, वो अपने गुरुजी को लेके आए हापुड़ से। तो अब इस सब को ना 4-5 दिन हो गए थे। अच्छा वो उस वक्त ना मुझसे मिलना चाह रही थी, कह रही थी मुझे वर्षा से मिला दो। और पता है मेरा भी ऑरा बहुत कमज़ोर है, पता नहीं ऐसा क्यों है। चाची कहती थी, क्योंकि हम शहर मतलब हम सिटी में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, 7-8 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। तो वो मुझे मांगती थी कि उसको लेके आओ, उसको लेके आओगे तो उसको छोड़ दूंगा मैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरे को क्यों बुलाती थी वो उस वक्त पे। और एक बार जब उन्हें लेके जाते ना तो बस में से उतर गई थी कि मैं तो वर्षा से मिलने जा रही हूँ। बाईपास उतरी, बाईपास से कुछ पहले हमारा घर है, बोले मैं वर्षा से मिलने आ रही हूँ। बोला भैया उससे मिलने मत जा, तुझे लेके चलने घुमाने, तो तुझे वो वर्षा घर पे है नहीं, बाहर लेके चल रहे। वो मुझसे मिलने के लिए बोलती थी उस वक्त पे। इस बात का रीज़न हमें नहीं पता चला वो क्यों बोलती थी, क्या बात थी, मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। वरना मेरे घर में और भी तो मेंबर्स हैं, मम्मी है, मेरी बहन है, बट उनको मुझसे मिलना था कि वर्षा से मिला दो, मुझे वर्षा से मिला दो। मेरे पता है कैसे बोलती थी वो, अभी तो मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, आपको भी समझ में आ रहा है कि कोई बात में कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। पता है वो कैसे बोलती थी, मुझे ना वर्षा से मिलवा दो, मैं उसी से मिलूंगी। वरना चाची भी ऐसी बात करती है जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, और वो आज भी ऐसे ही बात करती है, इस थोड़े गाने वाली टोन इसी एक्सेंट में बात करती है। मैं कहूँगी अभी तो बस ठीक है, वो असर नहीं है, बट उनकी ज़बान पे वो असर रह गया। 2.5 साल हो गए इस चीज़ को। मैं बोलूँगी ना, फ़ोन करूँगी कभी, हेलो चाची कैसी हो, मैं तो ठीक हूँ तू बता, ऐसे बात करती हैं वो आज भी। वो चीज़ नहीं गई, असर आ जाता है कभी भी। तो बोला मुझे वर्षा से मिलवा दो, मुझे उससे मिलना है। और बोलती थी मुझे ना उससे मिल, इस तरह बोलती थी, बिल्कुल ज़बान बदल जाता था, बिल्कुल एक्सेंट चेंज हो जाता था उनका। अच्छा मेल वॉइस नहीं आ रही थी उस वक्त पे कोई भी। तो वो हापुड़ से बाबा जी आए, उन्हें जितने ताम झाम करने थे, वो बहुत हैवी एंटिटी थी, वो बहुत हैवी। अगर वो गुरुजी को लेके आ रहे हैं तो मतलब कुछ तो नॉलेज होगी उन्हें, है ना, ऐसे तो कोई किसी को गुरु नहीं बनाते। उन्होंने खूब कोशिश करी, हाथ भी बांधे, फिर से लड्डू मंगाए, फिर से खिलाए, जो जो उन्होंने मांगा। बीफ मांगा खाने के लिए, बीफ कि वो खानी है, भैंस खानी है, भैंस भी खिलाई, ठीक है, बट वो चीज़ नहीं गई। और जो चाची नहीं खाती थी सर, नहीं खाती थी चीज़ें, और जो चीज़ें ना खाए ना, फिर भी चलो एक बार चिकन से शुरुआत कर ले बंदा, बट यहाँ तक तो नहीं आ सकता ना, हिंदू मतलब होता नहीं है इतना कि यहाँ तक आ जाए। वो चीज़ उन्हें खिलाई, गुरुजी आए, वो चीज़ खिलाई उन्हें, जितना ताम झाम करना था उन्होंने, जितने जतन करने थे नहीं करे। तो फिर ना वो चले गए, हार थक के, नहीं भाई हमारे वास्ते नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगी चीज़ हैंडल, तुम इसको कहीं और दिखाओ। अब रह के देवता बचे हमारे पास कि देवता। और पता है ये हुआ कब से शुरू था, मैं तो गई थी देवताओं के ठीक होने, और तब से चाची वहाँ से आई थी, तब से कुछ शुरू हुआ था ये सब चीज़ें। तब से चाची ने खेलना शुरू, मतलब इसको वही बोलते हैं गाँव में कि खेल गई है, तब से चाची ने सब शुरू करा था। मैं ठीक होके आई थी, और वो चीज़ उनके वहाँ से आने के बाद वो खुल के आई थी उनके शरीर पे, थी तो पहले से कुछ ना कुछ उनके पास, क्योंकि वो दिन पे दिन वीक ही हो रही थी, वो खुल के आ गई उनके शरीर पे तब के बाद से। तो बोला कि अब इसको वही बुलंदशहर लेके चलो, अब तो बाबा ही करेंगे, अब तो देवताओं के पास लेके चलो। देवताओं के पास लेके गए, तो देवताओं ने जितना करना था उन्होंने, जब मुझे ठीक कर दिया, मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसी विश्वास के साथ हम वहाँ पे गए। उनसे बताया कि देखो ये ऐसे ऐसे खाने के लिए मांगती है, उनसे बताया कि कभी बकरा मांगती है, कभी बीफ मांगती है, कभी लड्डू मांगती है, और स्वादिष्ट मांगती है कि स्वाद चीज़ें लेके आओ। और वो बोलती थी स्वाद चीज़ें खाने, टेस्टी नहीं बोलती थी, बोलती थी स्वाद खाना है, ऐसे नहीं खाना, अच्छा बनाओ, अच्छा लेके आओ। तो लेके आए, हमने सब कुछ खिलाया, वचन भरवाया, जा नहीं रहा है, क्या करें इसके ऊपर से। बोलते चलो ठीक है देखते हैं। उन्होंने भी खूब मतलब जितनी प्रार्थनाएं करनी थी, क्योंकि वो कोई तंत्र मंत्र वाले तो है नहीं, वो बस प्रार्थना ही करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर वो उनके पुश्तों के हैं, तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है उनका, अच्छे से मतलब जो वो बोलते हैं वो चीज़ें सच भी हो जाती हैं। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा उनका, उन्हें तसल्ली दी कि बेटा तू अपने आप को रिलैक्स कर, है ना, ज़्यादा परेशान मत हो। चाचा को कुछ चीज़ें दे कि घर में इसकी धुनी करना, अपने घर में लहसुन प्याज मत लाना, और अगर ये मांगे ना कि इसको ये खिलाना, तो इसकी मांग पूरी मत करना, इसकी डिमांड्स पूरी करोगे तो जाने को हो तो जब ना जाए,
ठीक है, इसकी मांग पूरी मत करना, बस जैसे भी होगा चला जाएगा। ठीक है, अब तो ठीक है, उन्होंने बोला अब तो ठीक हो जाएगी, अपने मन को थोड़ा मजबूत रख, है ना। तो वो मेरी बहन थी, वो भी रोने लगी, छोटी है वो तो मुझसे काफ़ी छोटी है, और उसने जब ये सब चीज़ें देखी तो वो तो और डर गई। बोले बेटा देख तू भी थोड़ा ध्यान रखियो, है ना, तुझे तुझे दिखाई देते वो छल कर रहा है तुम्हारे साथ में, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है। तो चाची उस रात जब देवताओं के यहाँ से आई थी ना, तो उठ के बैठ गई। तो फिर चाचा को बोली पता है क्या, तो मैं बताऊँ मैं कौन हूँ। तो बोले कौन हो बता। मेरी चाची की मम्मी नहीं थी, वो जब चाची के मम्मी के पेट में कुछ था ना, लड़का था उस वक्त, वो बॉर्न नहीं हुआ तो वो गुजर गई थी। ठीक है, बोले तुझे बताओ मैं कौन हूँ। कि कौन हो बताओ। कि मैं तेरी सास हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं पूनम की मम्मी हूँ, और जो लड़का था मेल था ये मेरा बेटा है। हम दोनों इसके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि हमें अपनी लड़की अच्छी लगने लगी। मतलब उन्हीं की मम्मी उनके ऊपर आ गई थी, और जो बॉर्न भी नहीं हुआ था बेबी वो उनके ऊपर आ गया। तो लक्ष्मण वो था? लक्ष्मण कोई था ही नहीं, उन्होंने झूठ बोला था कि मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण कोई था ही नहीं। जो रियलिटी में जिस दिन देवताओं से होके आए थे, उस रात बैठी, टाइम तो नहीं उन्होंने देखा था, उस रात बैठी, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ। बोले कौन हो बता दो। ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए चाचा, बता दो आप कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो, है ना, इतने वो कमज़ोर है, मर जाएगी ये तो, और ये मर जाएगी तो मेरे बच्चे बेकार, मैं बीमार रहता हूँ तो मेरे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बता दो कौन हो। चाचा ने रिक्वेस्ट करी, रो पड़े थे चाचा कि बता दो कौन हो करके। तो बोला उसने कि भाई मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, और जब मेरे पेट में बेटा था मेरा, वो लड़का था जो मेरे पेट में था ना, जो बॉर्न ही नहीं हुआ था, वो लड़का था, और इसके ऊपर मैं और मेरा बेटा दोनों है, और अब मेरा बेटा बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मेरी चाची की एज है, भाई मेरी चाची के भी बच्चे 15-15 साल के हो रहे हैं, तो अब वो लड़का भी बड़ा हो गया और जो पेट में गुजर गया था। तो बोले लक्ष्मण वक्ष्मण कोई ना है, हम इसकी माँ और भैया हैं, यानी तुम्हारे साले। ये बोला तो चाचा की जैसे हम शॉक्ड वैसे वो शॉक्ड कि ये क्या बोल रही है। और ये भी सच बात है कि वो प्रेग्नेंट ही मरी थी, है ना। तो अगर किसी भूत को तो नहीं पता होगा ना उनके पास्ट में, उनके घर की जब वो कुंवारी थी तब क्या हुआ था उनके घर में, और ये सच बात थी कि वो प्रेग्नेंट मरी थी। तो बोला मैं इसकी मम्मी हूँ, ठीक है, मैं लक्ष्मण ना हूँ, और ये लक्ष्मण मेरा बेटा है, ये कोई लक्ष्मण वक्ष्मण ना है, और हम इसको अपने साथ रखेंगे। अब साथ रखेंगे? तो वो ऐसी रहती है अब? नहीं। तो फिर ना दादी ने कहा जब तुम माँ का तो दर्जा भगवान को दे रखा है, तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी को परेशान कर रही हो। मतलब प्रॉपर फिर उनसे बात करी, ठीक है, कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये मतलब ये तो बीमार रहता है, मेरा मतलब मेरे चाचा बहुत बीमार रहते, पता नहीं कितना उनका जीवन है अब तो, ठीक है, कि ये तो बीमार रहता है, और 3 बच्चे, और ये अगर तुम इसको ले जाओगे, ये तुम इसको ले जाना, ये इसको भगवान ले जाएगा, बच्चे तो हो जाएंगे अनाथ, मैं कब तक जीऊंगी। और चाहे कि कोई कितना भी अच्छा हो, भाई किसी के बच्चों को कोई नहीं पाल सकता उस तरीके से, जिस तरह माँ बाप कर लेंगे। तो तुम थोड़ा तरस खाओ इसके ऊपर, तुम तो माँ हो, माँ तो भगवान का रूप होती है, ऐसे तुम क्यों दुष्ट बन रही हो इतनी। दादी ने बात करी, कहा हाँ चलो छोड़ दूंगी, मैं भी सोच रही चले जाएं हम इसके ऊपर से, हमें एक बार खाना खिलवा दो और हम चले जाएंगे। कहा तुम तो हर बार ही कहते हो खाना खिलवा दो खाना खिलवा दो, कितनी बार खाना खिलवाएं, और चलो हम तुम्हें खिलवा भी दे, पर तुम जाते ही नहीं हो। कहा ठीक है, नहीं नहीं हम इस बार चले जाएंगे, खाना खिलवाओ। फिर वहीं से खाना लेके आए मुस्लिम होटल से, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें लड्डू खिलाए। तो उस दिन के बाद से लेके अब तक चाची के ऊपर ऐसा कोई असर तो नहीं देखा कभी, लेकिन वो माइंड से स्लिप हो गई थी। उनका इलाज करवाया था दिमाग की दवाइयाँ चली थी उनकी, भूल जाती थी। उन्हें ये नहीं पता, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी उनका मेरे से बहुत प्यार, हमारी पूरी फैमिली का बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ में इश्यूज़ नहीं है। तो जो मुझे बहुत प्यार करती थी उन्हें ये नहीं पता था चाचा कौन है, तुम कौन हो, वो भूल गई थी सब कुछ। और मेमोरी इरेज हो गई, जैसे वो आत्मा उनके ऊपर से गई, वो उनकी मेमोरी बिल्कुल बच्चा बन गई थी। वो फ्रूटी पीती थी कि मेरे को फ्रूटी ला के दे दो ना प्लीज़, 10 रुपये मांगती थी चाचा से कि 10 रुपये दो मैं फ्रूटी लाऊंगी अपने लिए, ठीक है। गांव में लेडीज़ नहीं घूमती इस तरीके से, लेके मंगवाती थी बच्चों से कि भाई मेरे लिए फ्रूटी लेके आओ। बोलती थी तुम कौन हो, कि पूनम मैं मतलब मैं हूँ, पहचान क्यों नहीं रही तुम मुझे, ऐसा क्यों कर रही है कि मुझे ना पता तुम कौन हो, ऐसे बोलती थी। मम्मी गई मिलने, पूनम तुम ठीक हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो तुम, इस तरीके से। और 3 महीने तक ये हुआ है। फिर चाचा ने उनका ट्रीटमेंट कराया दिमाग का, फिर धीरे धीरे उन्हें याद आया कि मेरे घर के सदस्य हैं, ठीक है, अभी वो सही है, बट उनके बात करने का एक्सेंट आज भी वो सॉन्ग वाला ही है, वो बातों को खींच के बात करती है। बट अब वो नॉनवेज वगैरह नहीं मांगती, वो नॉर्मल हुई नहीं आज तक भी, और नॉनवेज खाती है वो भी। उनकी जो मम्मी है वो नहीं आती अब ऐसा कुछ झलक तो देखने को नहीं मिलती उनमें। कभी कभार चाचा बोल रहे थे, जब मैं यहाँ पे आई थी ना, मैंने पूछा था पहले कि बताऊँ या नहीं बताऊँ, है ना, क्या पता फिर वो
फालतू में कुछ बोलते इस बारे में। तो उन्होंने बताया था कि मुझे नहीं पता था, मुझे तो लक्ष्मण तक की स्टोरी पता थी कि लक्ष्मण है कोई, पर मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मम्मी उनके भैया थे उनके पास, ये मुझे चाचा ने परसों नरसों ही बताया है। तो चाचा बोले थे कि इसके अंदर तो अभी भी है, कभी भी छलक जाती है वो चीज़, पर उतनी नहीं है कि उस लेवल की नहीं है, हल्की हल्की है मतलब। कभी कभार भी छलक जाती है। कटोरा भर के खाएगी चिकन, कटोरा भर के बैठती है, खूब खाएगी, मीठा खाएगी। बाकी बात करने का तो तरीका, कहीं और नहीं दिखाया वैसे कि कहीं और हो सर जाएगा? कहीं और ट्रीटमेंट था ही नहीं, बहुत जगह दिखाया, 5-6 बाबा करे, पर किसी पे हो नहीं पाया। फिर वहाँ जब हम गए थे ना बुलंदशहर बाबा जी के यहाँ, तब से वो कम हो गई है ना, ख़त्म तो नहीं हुई क्योंकि वो चिकन अभी भी खाती है और अभी भी बात करने का एक्सेंट, छोटी चीज़ थोड़ी ना, 2.5 साल हो गए इस चीज़ को, 2.5-3 साल हो गए, तो बहुत बड़ी बात है कि 2.5-3 सालों से वो उस एक्सेंट में बात कर रही है। अभी भी पहले की तरह बात नहीं करती, सुर में बात करती है।